अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की है। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा इस तफसीली राय में मजीद क्या बताया गया है? राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया और जिस अदलिया की जिम्मेदारी थी कि उनके शफाफ ट्रायल जैसे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते, वही उनके बुनियादी हकूक को सलब करने का बाइस बनी। अपने राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के FIR से लेकर उनकी सजा और सजा के सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रखे जाने तक तमाम अमल पर ही सवालात उठा दिए हैं। और सुप्रीम अदालत का ये कहना है कि बाकायदा एक डिज़ाइन के जरिए जो लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको एक्टिंग गवर्नर बना के कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तैनात किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस याकूब अली, उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। जज या रिटायर होता है या बरतरफ होता है या मुस्ताफी होता है। चार्ज छोड़ना आइन से बिल्कुल ही समझ से बालातर था, लेकिन उन्होंने चार्ज छोड़ा और जस्टिस अनवारुल हक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। अदालत का कहना है सारा कुछ बाय डिजाइन किया गया था ताकि जुल्फिकार अली भुट्टो को इस मामले में सजा दी जा सके। और जो उनका मुकदमा दोबारा खोला गया वो भी किसी जुडिशियल ऑर्डर के बगैर था। कोई ऐसा हुक्मनामा अदालत का मौजूद नहीं था कि FIA दोबारा से मामले की तहकीकात करता, खासकर उस मामले की जो पुलिस पहले तहकीकात मुकम्मल करके उस केस को बंद कर चुकी है। और FIA को भी फाइल मौसूल भी नहीं हुई थी मुकदमे की तफ्तीश के लिए, लेकिन तहकीकात FIA ने पहले से ही कर दी थी। अदालत का अपने फैसले में यह भी कहना है कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो रिहा हो जाते तो यकीनन उस वक्त के जो डिक्टेटर थे। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी की गई है, बैरिस्टर एतजाज एहसन ने इस हवाले से बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की थी। क्या कहना था उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने तो ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये अदालती कत्ल है। इतने वो डिवाइडेड वर्डिक्ट था। 7 जजेस में से 4 एक तरफ थे और 3 दूसरी तरफ थे। मुतासिब अदालत ने जो फैसला किया वो बिल्कुल हर लिहाज से गलत था। कीना था जो ज़ियाउल हक और अनवारुल हक के जस्टिस अनवारुल हक रखते थे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जाने। दूसरी बात यह जो मैंने ये की है कि जहाँ स्प्लिट वर्डिक्ट हो वहाँ दुनिया की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। नहीं, ये अदालती फैसले को तो खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता, वो तो खत्म हो गया, वो उसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता। इसका क्रेडिट सारा जो जाता है वो सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। हमने रिफॉर्म्स ना की, कड़वे फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो डूब मरने का मुकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि इसी महीने ही IMF का प्रोग्राम क्लोज करके दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों में सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी पहली ज़रूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले बलूचिस्तान समेत अपने से दुश्मनी कर रहे हैं। IMF से हमारी मजबूरी है कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा IMF जाएं। इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज करना है और फिर दिन रात एक करके हमने इंशाल्लाह जो मसाइल है, मुश्किलात हैं, उसको खत्म करना है। अगर आपने बलूचिस्तान में सरमायाकारी करनी है तो फिर सिक्योरिटी इज आवर नंबर 1 रिक्वायरमेंट। चीनियों से नहीं, अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं और जो दुश्मन हैं, जो चीनियों के खिलाफ ये करते हैं, वो पाकिस्तान और चीन दोस्ती के दुश्मन है। पर सबको बुलाएंगे, बात करेंगे और जो सद के दिल से बलूचिस्तान की खैर खाई और पाकिस्तान की खैर खाई चाहता है तो हम उसको गले से लगाएंगे। एवरी चैलेंज हैज एन अपॉर्चुनिटी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक की राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। APC में सुनी सुनाई बात नहीं होगी। हुकूमत के हर फैसले की तारीफ़ नहीं करते। दहशत गर्दी के मसाइल दौरा अफ़गानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होंगे। उन्होंने बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरों को पकड़ो, जब खुद फंस जाओ तो इतना रो कि अमेरिका से आवाज़ें आने लगें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। वो एपीसी बुला रहे हैं, उस एपीसी में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे कि हम अपना इश्यूज उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं। ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ है, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफगानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने के आवाजें आ रहे हैं। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 824 हो। बस बहुत हो चुका। एहतसाब के नाम पर मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। पैमरा, पीटीए, डीजी, FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो भी मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? हमने पहले भी एक्शन लिया, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं, जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। अदालत ने पैमरा, PTA, DG, FIA समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना का इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को 5 साल के आसान अक़सात पर सोलर सिस्टम देगी। लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ कराची में एहतजाज। मुख्तलिफ दफातर और कंपनीज में काम करने वाले मुलाजिमीन एहतजाज में शरीक हुए। टैक्स दें या बच्चों को रोटी खिलाएं, मुजाहिरीन की दुहाई। कहा तनख्वाहदार तबका ही ईमानदारी से टैक्स अदा करता है और उसी पर जुल्म किया जा रहा है। महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल, तनख्वाहदार तबके पर जुल्म बंद किया जाए, हुकूमत टैक्सेस कम करे, तनख्वाहदार तबके की दुहाई। कराची में सैलरी क्लास अलायंस की जानिब से तनख्वाहदार तबके पर हुकूमत के आयद करदा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। PIDC की इमारत के बाहर होने वाले एहतजाज में मुख्तलिफ कंपनीज और दफातर में काम करने वाले मुलाजिमीन शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के दौर में घर में राशन डलवाना भी मुश्किल हो गया है, तनख्वाहदार तबके पर जुल्म बंद किया जाए। लेकिन जो सैलरी क्लास है ना, उसकी सैलरी हर साल बढ़ती है एक दफा, और उस एक दफा में जब बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है, तो वो बेचारा वहीं का वहीं है। खून निचोड़ दिया हम लोगों का। टैक्स भरे या बच्चों को रोटी खिलाएं, खाना खिलाएं या GST वालों का बिल भरें। हमारी तनख्वाह जब मिलती है तो हमारा टैक्स कट चुका होता है, जो हमारे लिए बेइंतहा परेशानी का बाइस होता है। मुजाहिरीन का कहना था कि हर हुकूमत ने टैक्स में इजाफा किया, तनख्वाहें पहले ही कम हैं, मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बिजली ना जाती हो। आपको आज लिए चलते हैं लियारी, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वैसे ही गर्मी का एहसास होने लगता है। ऐसे में घंटों की बिजली की बंदिश से वहां के शहरी अजाब में मुब्तला हैं। बिजली जाती है तो पानी भी नहीं आता। लियारी वाले जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें? ना बिजली है ना पानी। ये है लियारी की कहानी, जहां 24 में से 16 घंटे बिजली गायब रहती है। इलाका मकीन सख्त मुश्किलात का शिकार है। ये तो बुरा हाल है लाइट ने भाई। तकरीबन 24 घंटे में मेरे घर 17-18 घंटे लाइट नहीं होती है। बहन भाई सब परेशान है, अंदर बैठ नहीं सकते घर के, ऐसी हालत है। बदतरीन लोड शेडिंग, ऊपर से गर्मी और हब्स। बच्चों को जिल्द पर खारिश शुरू हो गई। बड़े भी इस मुसीबत से न बच सके। खानों से पके पड़े हैं। 1 घंटा लाइट आती है 24 घंटे में, 3 घंटे लोड शेडिंग, फिर 1 घंटा आएगी, फिर 3 घंटे। और सुबह की टाइमिंग तो इंतहा कर दी है बिल्कुल। 6 बजे जाती है, 11 बजे आती है, 5 घंटे। बच्चों का तो हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है,
दानों से बड़े पड़े हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि वोट लेने तो सियासतदान जरूर आ जाते हैं, लेकिन अब बिजली के बगैर हम कैसे जी रहे हैं ये देखने कोई नहीं आता। ये झंडे मंडे सब लगे हुए, MNA MP कोई नहीं आता है यहाँ पे। झाड़ू आप देखें, वो ये पाइपें पड़ी हुई है, उसको भी 3 साल हो गए। ये देखो सूरत हाल, पानी का कतरा नहीं है घरों में, लाइट होएगी तो पानी मिलेगा। शहर में जारी लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों को जहनी मरीज बना दिया है। ना बिजली आती है, ना पानी मयसर है और ना ही गैस। वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी से नाखुश, पावर सेक्टर के लिए आज़ाद माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एनर्जी अमूर के माहिरीन से रब्ता। ज़राए के मुताबिक पन बिजली मनसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतालिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतालिक भी आज़ाद माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला कर लिया गया है, जबकि दरामदी कोल पावर प्लांट्स को थरकोल पर मुंतकिल करने से मुतालिक ब्रीफिंग पर भी माहिरीन से रब्ता कर लिया गया है। बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनीज के निजकारी और पावर सेक्टर इस्लाहात भी निजी माहिरीन की मुशावरत से की जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वर्किंग पेपर्स आज़ाद माहिरीन को भिजवा दिए गए हैं, जबकि पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी या काउंसिल तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई को भी टास्क दे दिया। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फ़ौज और सिविल फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी है। फ़ौज की तैनाती की तफसीलात मुतालिका हुकाम के साथ तय की जाएंगी। और कराची के मौसम की बात करें तो कराची में बारिश और बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहर के मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी काशान। शहर कायद में बारिश ने और बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया है। कराची में जो एक हब्स का राज काफ़ी दिनों से बरकरार था, हब्स ख़त्म हो गई है। जबकि अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मलिर और बहरे टाउन गडाब के इलाकों में रिकॉर्ड की गई है, जबकि सरजानी के अंदर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे ही किमाड़ी के अंदर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले रोज़ में भी कभी इम्कान जो है जाहिर किए गए। कराची में भी कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि आज भी कराची में दोपहर से ही बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की पहली बारिश, सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे। शहर में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कायद में मानसून सिस्टम की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मेघा बरस पड़ी। सुपर हाईवे सुरजानी गुलशन मेमार में तेज हवाओं के साथ बरसात। गुलशन हदीद, मलीड, नाजमाबाद, तेसर टाउन और गडाप में भी बारान रहमत। FB एरिया, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, लांठी, कोरंगी, केमाड़ी, सदर में रिमझिम। शहर के दीगर इलाकों में सुरमई बादलों का राज। शहरियों को बादलों के खुलकर बरसने का इंतजार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बुध तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अब कुछ गजा की बात करते हैं, जहां इजरायली फौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद और 70 से जायद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,210 हो चुकी है। 87,900 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल गजा में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के 200 कारकुन और UNRWA के भी 200 रज़ाकार शहीद कर चुका है। अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि 9 माह से गासिब फोर्सेस थे बरसरे पेकार हैं। हज़ारों मुजाहिद नए शामिल हो चुके हैं। गजा के हर इलाके में अल-कुद्स के जंगजू मौजूद हैं। और रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, दर्जनों मिसाइल दागे, 36 अफराद हलाक। दारुल-हुकूमत केफ में बच्चों का अस्पताल तबाह हो गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। हमले से कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कराची में मौजूद जर्मन कौंसल खाना सिक्योरिटी खदशात के तहत बंद कर दिया गया। जर्मन कौंसल खाने ने सोशल मीडिया ने एलामिया जारी कर दिया है। जर्मन कौंसल खाना गैर यूरोपीय शहरियों के लिए गैर यूरोपीय शहरियों के लिए ताइतला सानी बंद रहेगा। जिन पाकिस्तानी शहरियों का वीज़ा इशू किया जा चुका है वो अपना वीज़ा कौंसल खाने से तलब कर सकते हैं। खेल के मैदान से खबर देंगे, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में जारी इवेंट के अब तक खेले गए चारों मैचेस में ग्रीन शर्ट्स फाते रहे, जबकि यूनुस खान एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि 3 मैचेस से 2 फतुहात के साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अपना आखिरी लीग मैच मंगल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। इवेंट
इनके दोनों सेमीफाइनल्स जुम्मे को होंगे। शिकस्त पर सिर्फ कप्तान को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, फैसलों में शरीक अफराद भी जिम्मेदार होते हैं। जल्दी में किए गए इक़दामात ने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ लाखड़ा किया है। अब भी क़यादत में तब्दीली से पहले ये देखना होगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने पीसीबी को अहम मशवरे दे दिए। मुल्क भर से दुनिया भर तक नाम कमाया, बाबाए खिदमत का खिताब पाया। आज यौम वफात उस इंसान, दोस्त, हस्ती का जिन्हें अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं। मारूफ समाजी रहनुमा को बिछड़े 8 बरस बीत चुके हैं, मगर दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। 28 फरवरी 1928 भारत के शहर बांटवा में इंसान दोस्त शख्सियत ने जन्म लिया। उम्र सिर्फ 11 बरस थी कि माँ ज़ियाबेतिस में मुब्तला हो गई। ईदी ने वालिदा की भरपूर देखभाल की। तक़सीम हिंद के बाद ख़ानदान पाकिस्तान आया तो ईदी ने कराची में सुकूनत इख्तियार की। समाजी खिदमात का शौक ईदी फाउंडेशन की बुनियाद बना। एक एम्बुलेंस से शुरू होने वाला इदारा दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन गया। इसके अलावा यतीम खाना, ओल्ड हाउस, मुफ्त अस्पताल और ख़वातीन के लिए दारुल अमान बनाया गया। नादार अफराद के लिए ईदी फ्री लंगर भी मुतारिफ कराया। अपनी तमाम जिंदगी इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी जुलाई 2016 में गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गए। वफात के बाद उनकी नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम कराची में अदा की गई। अजीम समाजी रहनुमा को मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की और सफ़र आखिरत पर रवाना किया। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए अज़्म व हिम्मत से मेहनत करना होगी। नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तलबा की स्कॉलरशिप्स का सिलसिला चलता रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क आला तालीम के ख्वाहिशमंदों के लिए इक़दामात किए हैं। बगैर किसी खर्च के तलबा को मेरिट पर बैरून मुल्क भेजा जाएगा। ये अज़्म नहीं किया कि हमने इस पाकिस्तान को मजबूत देखना है, इसकी इज्जत में इजाफा करना है। हम मंजिल की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक मैं इस गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ आपके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव, जैसे मैंने पिछले बताए कि आप में से भी कोई IT कोर्स करना चाहता है तो अवेलेबल है। तक पाकिस्तान से 15 से 18,000 बच्चे बच्चियों को इन्होंने स्कॉलरशिप पे UK, US और कनाडा 3 जगहों पर भिजवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे वहाँ आला तालीम हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अब चलता रहेगा। फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गवर्नर इनिशिएटिव के तहत। गवर्नर हाउस में इस सेल का क़याम भी कर दिया जाएगा। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपनी हिट फिल्म कभी अलविदा ना कहना में मुझे कॉपी किया और क्रेडिट भी नहीं दिया। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार तोकीर नासिर का शिकवा। उन्होंने कहा कि मैंने ड्रामा परवास में जो किरदार अदा किया था, शाहरुख खान ने बिल्कुल वही रोल इस फिल्म में निभाया, क्रेडिट देना चाहिए था। एक इंटरव्यू में तोकीर नासिर का कहना था कि शाहरुख खान अक्सर उनके काम की तारीफ करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से सलाम भी कहलवाते हैं। सीनियर अदाकार ने मजीद कहा कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम की ऑफर मिलती रहती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।